जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथोनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। या नहीं शब्द जो है एग्जाम में ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहां से गलतियां होती रहती हैं। तो नेगेटिव पूछा हुआ है, एथोनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं थी। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। यह विशेषता थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। यह भी थी। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। यह भी विशेषता थी एथोनियन लोकतंत्र की। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यह गलत होगा। यह विशेषता नहीं थी एथोनियन लोकतंत्र की। एथोनियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी और सभी नागरिकों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तीनों ऑप्शन सही होंगे। फोर्थ ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। ये इतिहास से क्वेश्चन है। इतिहास से 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। थर्ड ऑप्शन राइट है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ शासकों के लिए एक विशिष्ट नीति थी। युद्ध में हार स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति प्रदान की। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है कला रूप, दूसरी तरफ है नामावली। कला रूप में है कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूत दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब दर्शाती चित्रकला। डी कह रहा है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। नामावली में है नैनाभिराम, रूप चित्रण, इतिहास चित्रकला, तैल चित्रकला। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से 2 से 3 या 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं एसएसटी में, जो कि मिलान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन भी आसान होते हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ है कला रूप, दूसरी तरफ है नामावली।
कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। नामावली में होगा तैल चित्रकला। ए का संबंध है यहाँ पर फोर्थ से, ए का संबंध फोर्थ से है, यहाँ पर ए का संबंध तीसरे से है, ए का संबंध दूसरे से है, ए का संबंध पहले से है। 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चित्रकारी जिसमें भारतीय भू दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो इसका संबंध होगा नैनाभिराम से, यानी बी का संबंध है यहाँ पर पहले से, बी का संबंध पहले से। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, इसका संबंध होगा रूप चित्रण से। सी का संबंध है यहाँ पर दूसरे से। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, इसका संबंध होगा इतिहास चित्रकला से। डी का संबंध है तीसरे से, डी का संबंध है तीसरे से। फोर्थ ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? यह हुआ था सूरत, मद्रास, कलकत्ता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास तथा कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन कथन से है। कथन से क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे एसएसटी में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए। तो बौद्ध महायान संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, यह गलत कथन होगा। दूसरा कथन है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, तो यह सही होगा। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। महायान में महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया गया, बोधिसत्व में आस्था रखी जाती थी। यह बुद्ध के प्रति विश्वास तथा भक्ति पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। दूसरा कथन है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन है केवल बी 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है ना तो ए ना तो बी 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है केवल ए 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो यहाँ पर दो कथन दिए गए। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। दूसरा कथन है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो ये दोनों कथन दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक राजस्व प्रणाली थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के लिए संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है ईदगाह के नाम से, गुल फरोसा के नाम से, दरगाह के नाम से, खानकाह के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थान होता है जिसे किसी विख्यात सूफी संत या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें होती हैं जिन्हें खानकाह कहा जाता है। खानकाह किन्हें कहा जाता है? जहाँ पर सूफी संतों की बैठकें होती हैं। सूफी संतों की बैठकें होती हैं, उन्हें खानकाह के नाम से जाना जाता है। और वही बात कर ले सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। बसवन्ना के द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, इसके बाद जनवरी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा किया गया था? रामानुज द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रामानुज द्वारा। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिष्ठापक रामानुजाचार्य थे। उनका जन्म संवत 1084 के आसपास हुआ था। रामानुज का जन्म की बात कर लें, इनका जन्म हुआ था 1084 संवत के आसपास। इस दर्शन के अनुसार शरीर विशिष्ट होता है, जीवात्मा अंश तथा अंतर्मयी परमात्मा अंश ही है। मुक्त आत्माएं ईश्वर की भांति हो जाती हैं किंतु ईश्वर नहीं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी, तो यह गलत होगा। यह फौजदारी अदालत नहीं थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो यह सही होगा। ए कथन गलत है किंतु बी कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ए गलत है, बी सही है। दीवानी अदालत की स्थापना 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। दीवानी अदालत की बात कर लें, किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में की गई थी। इस अदालत में भारतीय न्यायाधीश होते थे किंतु उन पर काउंसिल के अध्यक्ष के सदस्यों का नियंत्रण रहता था। इन पर जो है काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों का नियंत्रण रहता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसन नगर से प्राय है
किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। गैरिसन नगर, गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? यह क्वेश्चन कथन में भी पूछा गया है। गैरिसन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में गैरिसन नगरों का अभिप्राय ऐसे नगरों से था जहां सैनिक रहते थे। इन्हें छावनी नगर कहा जाता था। इन्हें जो है छावनी नगर भी कहा गया है, छावनी नगर। अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर इत्यादि नगरों को गैरिसन नगर कहा गया। किन्हें किन्हें कहा गया था? छावनी नगर या गैरिसन नगर। अंबाला को कहा गया, साथ में जालंधर छावनी, महू छावनी या महू गैरिसन नगर, उधमपुर, उधमपुर, इन सभी को गैरिसन नगर या छावनी नगर कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।